सवर्णों मोहन यादव जरियामात के साथ अन्याय कर रहा है। आरक्षण ओबीसी को बढ़ाते जा रहा है, यहाँ तक कि एससी एसटी के साथ भी अन्याय कर रहा है। मुस्लिमों में देखो कितनी अच्छी बात यह है कि वहाँ पर या तो एक ही कानून चलेगा, शरिया कुरान, यही सब चलता है। वहाँ पर ये आरक्षण संविधान जैसी कुरीतियाँ नहीं है। ये संविधान हर देश का होता है, लेकिन किसी देश में इस आधार पर संविधान नहीं होता है कि किसी जाति को कंटिन्यू आप आरक्षण देते रहो केवल इसलिए कि वोट बैंक के लिए किसी जाति को जबाते रहो। क्या सवर्ण जाति में पैदा होना उन बच्चों के लिए अभिशाप है जो सवर्ण के यहाँ पैदा होते हैं? क्या सवर्ण के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे अपने आने वाले भविष्य में अपने माँ बाप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इससे अच्छा तो होता कि आप मुग़लों का साथ देते, इससे अच्छा होता कि आप इस्लामिक राष्ट्र बनने देते, कम से कम हम भी इस्लाम अगर कबूल कर लेते तो ये आरक्षण रूपी अभिशाप से दूर तो होते। मोहन यादव, अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे पारिवारिक लोग, जातिवादी लोग, ये हिंदुओं के लिए अभिशाप हैं और आप फिर भी इनका साथ दे रहे हैं, फिर भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बीजेपी सदा सवर्णों का आड़ लेकर, सवर्णों का साथ लेकर हमेशा आरक्षण को बढ़ावा देते आई है। तो बीजेपी का विरोध करो सवर्णों और आप मुस्लिम का साथ दो। अगर आप मुस्लिम का साथ देते हो तो आने वाला समय जैसे 56 से ज़्यादा कंट्री इस्लामिक है, वैसे भारत भी इस्लामिक कंट्री बन सकता है केवल सवर्ण का साथ आने से। ये आरक्षण रूपी अभिशाप आसानी से खत्म हो सकता है। सवर्ण आप इधर से भी पीछे हैं तो 500 देंगे और हम पासवान हैं तो 50 रुपया देंगे, फिर चाहे पासवान रामविलास पासवान का लड़का हो और फिर पांडे चाहे मनरेगा में काम करने वाले का लड़का हो। जातवाद कौन कर रहा है? जातवाद कौन कर रहा है? पूछना है तो पूछिए, आप पूछिए प्रश्न। क्या बेनिफिट होगा अगर ये खत्म हो जाएगा? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 10 साल के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इस देश के चंद गद्दार नेता आज क्या कह रहे हैं कि आज 70 साल बाद बाबा साहब भी आ जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। तो क्या वो बाबा साहब के सिद्धांत पर चल रहे हैं? कभी पाड़े तिवारी मिश्रा ठाकुर साहब अग्रवाल बनिया को नहीं देखा होगा कि वह दलित समाज को जात के आधार पर गाली दे। आप मुझे बताइए, भारत समानता का अधिकार देता है सबको, फिर भी वो जात के आधार पर पंडित जी बभनवा ठकुरवा कह करके 500 गाली दे, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। उनकी बकरी हमारे खेत में चली जाए हमको डांट दे, जात सूचक शब्द के तहत जेल में हमको डलवा देंगे। ये हमारे साथ अन्याय है या न्याय है? अन्याय हमारे साथ कौन कर रहा है? आज कानून बनाए जाते हैं कि किसी दलित लड़की का आप गलत दृष्टि से पीछा करते हैं, किसी दलित लड़की का आप गलत दृष्टि से पीछा करते हैं तो आपके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर हर्जन एक्ट भी लगेगा। लड़की सामने जा रही है, हमें क्या पता कि वो दलित है कि सवर्ण है। दूसरी बात, अगर कोई सवर्ण लड़की का गलत दृष्टि से पीछा करता तो उसके खिलाफ ऐसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? ये भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज मैं स्वयं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं 1.5 साल का था, तभी हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। 300 रुपया फीस जमा करना था, गुरुजी ने कहा बेटा नहीं जमा करोगे नाम काट देंगे। हमें फीस जमा करना था। हमारी माताजी कर्जा रुपया लेकर के आई, जबकि हमारे मित्र राजेश आर्य थे जो कि 80 से आते थे, उनके पिताजी 500 रुपया दिए, उनका 200 पड़ा, हमारा 300 पड़ा। गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी कर्जा मैं लेकर के आया हूँ, ब्याज पर मुझे रुपया देना पड़ेगा, 300 मुझसे क्यों लिया गया? उन्होंने बताया कि आप जनरल वर्ग से हो। मुझे पता नहीं था कि जनरल वर्ग क्या होता है। अब सोचिए आप,